एफबीआई की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि जब कूपर ने प्लेन से बाहर छलांग मारी तो सारा कैश अपने चारों तरफ कूपर ने स्ट्रैप कर लिया था। उस सारे कैश का वजन 10 किलो के आसपास था। 2 पैराशूट्स कूपर लेकर कूदा, एक आगे एक पीछे, और कूपर ने जो छलांग मारी वो किस एरिया में थी इसका भी अंदाजा पुलिस के पास मौजूद था। वॉशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट इलाके के ऊपर ये छलांग लगाई गई थी। नीचे मौजूद थे बड़े ढेर सारे पाइन फॉरेस्ट, लेक्स और बड़े बड़े कैनियंस जहां पर भालू रहते थे। इसलिए शुरुआत में तो इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि कोई चांस ही नहीं है कि कूपर जिंदा बच पाया होगा। 10,000 फीट की हाइट से छलांग मारना, वो भी पिच डार्कनेस में, पूरा अंधेरा था उस समय पर, रात के 8 बजे। दूसरा, कूपर ने जो कपड़े पहन रखे थे वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थे छलांग के लिए। पैंट और शर्ट में छलांग मारना जब बारिश होने लग रही थी बाहर, भारी काले काले बादल मौजूद थे, वो भी 5,000 फीट की हाइट पर, यानी कि कूपर को नीचे गिरते वक्त कुछ नीचे दिख नहीं रहा होगा। और ऊपर से जो विंड स्पीड थी, अंदाजा लगाया गया कि कूपर ने जो छलांग मारी वो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मारी। यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन का मानना था कि इन सब के ऊपर एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, ठंडे पानी की प्रॉब्लम। नवंबर के महीने में अमेरिका के इस रीजन में तापमान बहुत ठंडा होता है। अगर कूपर किसी लेक में गिरा होगा, वहां से बच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। इतने ठंडे पानी में कुछ ही मिनटों के अंदर हाइपोथर्मिया हो जाएगा, और ऊपर से जो सारा वजन लगा हुआ था कूपर के ऊपर, तैर पाना और भी मुश्किल होता। पर इन सब चीजों के बावजूद कुछ ऐसे कारण बाद में निकल कर आए जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद कूपर ने इस छलांग को सर्वाइव कर लिया होगा। ये कारण थे कि कूपर के इंसिडेंट के बाद कई सारे सिमिलर इंसिडेंट्स देखने को मिले। जब कूपर की हाईजैकिंग की खबर पूरे देश भर में फैली तो बहुत से और हाईजैकर्स ने यही तरकीबें अपनाने की सोची। कम से कम 5 लोगों ने सेम कॉपी कैट हाईजैकिंग्स करी, और ये सभी के सभी 5 लोग प्लेन से छलांग मारने के बाद सर्वाइव भी कर गए। इनमें से एक थे मार्टिन मैकनैली, जिन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया 24 जून 1972 को। बिल्कुल सेम मोडस ऑपरेंडी यहां पर चलाया, $5 लाख की रकम मांगी। प्लेन जब हवा में उड़ा तो पैराशूट लेकर कूपर की तरह प्लेन से छलांग मार दी। मैकनैली के केस में प्लेन की स्पीड 400 से 500 किलोमीटर पर आवर थी जब उन्होंने छलांग मारी, और ये दुगनी स्पीड थी कूपर की डाइव के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी मैकनैली अपनी जंप को सर्वाइव कर गए, सिर्फ एक रिजर्व पैराशूट का इस्तेमाल करके। दूसरा ऐसा ही एक और हाईजैक किया गया जनवरी 1972 में रिचर्ड लापॉइंट के द्वारा। उन्होंने तो जनवरी के महीने में सिमिलर कपड़े पहन के छलांग मारी और स्नो में सेफ लैंडिंग भी कर ली। वो अलग बात है कि ये दोनों हाईजैकर्स बाद में पुलिस के द्वारा पकड़े गए, इसलिए हम इनकी कहानियां जानते हैं। लेकिन एफबीआई ने सोचा कि अगर ये लोग छलांग मार सकते हैं कूपर से ज्यादा बदतर कंडीशंस में और सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि डीबी कूपर भी सर्वाइव कर गया हो उस रात।